अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खत्री 3D जेम विजन मैट्रिक्स 9 की क्लास नंबर 6 में आप सबको खुशामदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे फ्लो अलोंग सरफेस। एक ट्रांसफॉर्म की कमांड है जिसे आप प्लेन स्ट्रेट कुछ भी आप मैश ड्रॉ करेंगे बनाएंगे उसे आप 3D किसी मैश में फ्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्टाइलिश अंगूठी बनाएंगे ये कमांड यूज़ करके फ्लो अलोंग सरफेस। तो सबसे पहले रिंग रेल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, USA 7 नंबर की, ठीक है ना। अब इस पर एक्सट्रूड सर्फ कर्व की एक कमांड लगाएंगे, एक्सट्रूड कर्व की। देखें ना, मैंने इसका शॉर्टकट सेट किया हुआ है। सॉलिड नो पे करें और 2.5 टाइप करें, ठीक है ना, और बोथ साइड्स को ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि 2.5 उस साइड पे भी बना देगा विड्थ और 2.5 उस साइड पे ही बना देगा विड्थ। तो आपके पास 5 मिलीमीटर की विड्थ आ जाएगी, ठीक है ना। कलर चेंज कर देते हैं। अब फ्लो अलोंग सरफेस के लिए एक स्ट्रेट सरफेस ज़रूरी होती है, फ्लैट सरफेस, उसी शेप की, उसी मेश की, ठीक है ना। फ्लैट किसी भी सरफेस का 3D पे बैंड हुआ हुआ सरफेस पर या किसी भी सरफेस का आप फ्लैट एक मैप निकालने के लिए कमांड आती है क्रिएट यूवी कर्व, ठीक है ना। कर्व पे जाएंगे, सेकंड नंबर पे यहाँ पे जाएंगे और क्रिएट यूवी कर्व पे आप क्लिक करेंगे। ये क्रिएट यूवी कर्व ये करेगी कि ये जो पूरी रिंग का जो मैश है उसे फ्लैट करके आपको एक मैप दे देगा कर्व की सूरत में। तो आप मैश को सेलेक्ट करके क्रिएट यूवी कर्व आप इस्तेमाल करें कमांड, ठीक है ना, और इसे एंटर कर दें या राइट क्लिक कर दें। तो आपके पास यही वाले मैश का एक स्ट्रेट मैप बना हुआ आ जाएगा कर्व की सूरत में, ठीक है ना। ये कर्व है क्लोज, ठीक है ना। लेकिन फ्लो अलोंग सरफेस के लिए आपको एक सरफेस की प्लेन स्ट्रेट सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, इस कर्व की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो कोई मसला नहीं है, आप इस कर्व को आप सरफेस बना दें स्ट्रेट। सरफेस स्ट्रेट बनाने की काफ़ी कमांड है। एक पैच है, ठीक है ना, और एक प्लेनर सर्फ है। मैं इसमें प्लेनर सर्फ इस्तेमाल करूँगा, प्लेनर सर्फ, ठीक है ना। प्लेनर सर्फ इस कर्व को यूज़ करके हमने यूज़ किया और एक प्लेन सरफेस यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। अब इस प्लेन सरफेस को यूज़ करके हम यहाँ पे पूरा मैश बनाएंगे अंगूठी का, और फिर एंड में फ्लो अलोंग सरफेस कमांड यूज़ करके इस पे यूज़ करेंगे और ये इसी तरह एक पूरी अंगूठी की सूरत में ये स्ट्रेट मैश बन जाएगा। तो हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, और इसका भी उसको हाइड कर देते हैं, रिंग रेल को भी हाइड कर देते हैं, ठीक है ना, और ये कर्व हम डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें अंगूठी बनाने के लिए प्रोफाइल चाहिए, जो मैंने स्वीप 1 और स्वीप 2 की क्लास बताई थी, उसमें मैंने आपको प्रोफाइल बनाना भी सिखाया था। तो आप साइड व्यू पे चले जाएं या चारों व्यू को आप ओपन कर लें, इधर से आपको सही से समझ आएगा, ठीक है ना। हम ड्रॉ यहाँ पे करेंगे लेकिन पर्सपेक्टिव की भी हेल्प लेंगे। तो आप स्ट्रेट कर्व सिंगल लाइन यूज़ करें कमांड, ठीक है ना। और यहाँ पे आल्ट को होल्ड करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्नैप्स के सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑफ कर दिया है, तो अगर मुझे स्नैप के इफेक्ट चाहिए होंगे तो मैं आल्ट को होल्ड करूँगा, ठीक है ना। आल्ट को होल्ड करके ये कोना का पकड़ें, ठीक है ना, और फिर इस वाले साइड व्यू पे आप आ जाएं, ठीक है ना, और 1 टाइप करें और एंटर करें। तो ये 1 से ऊपर ये कर्व जाएगी नहीं, शिफ्ट दबाएं और स्ट्रेट इसे आप टाइप कर दें, एंटर कर दें, ठीक है ना, राइट क्लिक करके। और फिर आर्क डायरेक्शन की कमांड लें, यहाँ पे आती है, ठीक है ना। आर्क डायरेक्शन लें और आल्ट को होल्ड करके दबा के आप इसे 1 मिलीमीटर दे अगेन, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर आप इसे दे देंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कितना इसको कर्व बैंड करना है, ठीक है ना, कितनी आर्क बनानी है, ठीक है ना। आप शिफ्ट करके इसको 90 डिग्री पे आप ऊपर की तरफ स्ट्रेट शिफ्ट दबा के इसको एंटर कर देंगे और ये शेप बन जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें, हमें अगली साइड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे मिरर कर देंगे। रिमेंबर मिरर में मैंने बताया था कि आप उल्टी शेप आप है ना कोई भी साइड आप कॉपी कर सकते हैं दूसरी साइड पे, उससे उल्टा या ऊंधा करके, ठीक है ना। तो आप इसको सेलेक्ट करें, मिरर की कमांड यूज़ करें और इन दोनों दरमियान के मिडल को आपको ढूंढना है मिरर के लिए, ठीक है ना। आप इस पर F4 नहीं दबा सकते वरना तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट यहाँ का पकड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए ना मिरर की इफेक्ट, तो आप इसका मिडल पकड़ेंगे, ठीक है ना। आल्ट को होल्ड करें, ठीक है ना। अभी आपसे मांग रहा है किधर वो पेस्ट करूँ, ठीक है ना। ये सेंटर पॉइंट पकड़ के मिरर का इसने
यहाँ पे शिफ्ट दबाएं और ये मिरर करके अगली साइड जवाब भी दे दी, ठीक है ना। अब एक और कर्व लें क्योंकि हमें कंप्लीट क्लोज प्रोफाइल चाहिए होगी। आल्ट को होल्ड करें सिंगल लाइन लेके कर्व को और यहाँ पे स्नैप करके ऐसे कर दें और सबको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दें, ठीक है ना। अभी भी ओपन कर्व है ये। ज्वाइन मैंने कंट्रोल जे से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी आप टाइप कर सकते हैं और कीबोर्ड पे अगर आप कंट्रोल जे आपका सेट नहीं है तो यहाँ से आप की वर्ड्स आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी ये क्लोज नहीं है, ठीक है ना। क्लोज प्रोफाइल के लिए हमें यहाँ पे भी एक ड्रॉ करनी पड़ेगी कर्व। हम कर्व को ड्रॉ कर्व सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आल्ट होल्ड करके स्नैप करके और ये हम दोनों को सेलेक्ट करके हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। और ये क्लोज कर्व बन गया बेहतरीन प्रोफाइल के लिए, ठीक है ना। अब स्वीप 2 के लिए हमें 2 रेल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम बीच में हम सिंगल कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं और स्वीप 1 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन छोटी कमांड्स के लिए एंड फ्लैट कमांड्स के लिए मैं स्वीप 2 यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, आप स्वीप 1 भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट मिडल की कमांड कर्व को ड्रॉ करके, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हमें 2 रेल चाहिए होंगी, ठीक है ना। और 2 रेल के लिए यहाँ पे तो हम या तो ड्रॉ कर दें कर्व, या एक और आसान तरीका है किसी भी सरफेस का एज की कर्व कॉपी करना, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे कर्व नहीं है लेकिन आप चाह रहे हो कि ये जो इसकी एज है इसकी कर्व बन के मेरे पास आ जाए, तो इसकी कमांड है डुप्लीकेट एज, ठीक है ना। डब एज शॉर्ट फॉर डुप्लीकेट एज आप यूज़ करेंगे तो किसी भी सरफेस की आप एजिस को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये कमांड चूज़ की और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और इन दोनों एजिस का ये कर्व बना के आपको दे देगा, ठीक है ना। एंटर कर दीजिए या राइट क्लिक कर दीजिए और ये आपके पास कर्व आ गई, ठीक है ना। इसे हम फिलहाल हाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब इन 2 रेल को यूज़ करके कर्व को यूज़ करके हम स्वीप 2 यूज़ करेंगे, स्वीप 2। और यहाँ पे इसने एक है ना मैश बना के दे दिया, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब कोई डिज़ाइन सोचते हैं, ठीक है ना। मेरे दिमाग में डिज़ाइन आ रहा है, आप मुझे फॉलो कर दीजिए, ठीक है ना। हमें यहाँ पे बस एक पूरी प्रॉपर अंगूठी टाइप की कोई भी शेप बनाना है, फिर एंड में हम इस राउंड सरफेस को यूज़ करके ये जहाँ पे भी हमने ये जो बनाया है हम यहाँ पे फ्लो कर सकते हैं। आप देखते जाएं जो मैं करता जा रहा हूँ, अगर कंफ्यूजिंग है तो आप मेरे स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इस सरफेस को क्लिक कर देंगे और F6 दबा के ISO कर्व यूज़ करेंगे। ISO कर्व किसी भी सरफेस पे अलाइन करके आपको कर्व ड्रॉ करने देगा, ठीक है ना। देखिए मैं माउस को कहीं भी घुमा रहा हूँ, ये कहीं कर्व कहीं भी नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो सरफेस है इसको मैंने चूज़ किया था तो इसी के दरमियान ये कर्व ड्रॉ करेगा, वेरी हैंडी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इस साइड पे हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम ये मिरर कर देंगे। मैट्रिक्स 9 में एक फ़ायदा ये है कि आप एक साइड अगर आपको दोनों साइड अगर आपके सेम हो तो आप एक साइड बनाएं और दूसरी साइड पे इसको डुप्लीकेट कर दें, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एक है ना हेलिक्स की तरह कोई जिगजैग या कोई रस्सी नुमाया कुछ बनाना डिज़ाइन के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए एक और कमांड दी हुई हेलिक्स की, ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे और हेलिक्स की कमांड यूज़ करेंगे, जिगजैग। हेलिक्स की कमांड ये है कि आप किसी भी कर्व को आप सेलेक्ट करें और उस पर हेलिक्स की कमांड यूज़ कर देंगे तो ये एक तरह से स्टार्ट ऑफ एक्सिस मांग रहा है, ठीक है ना। स्टार्ट ऑफ एक्सिस परस्पेक्टिव पे जाके यहाँ से शुरू होगी हेलिक्स और यहाँ पे आके ख़त्म होगी। और ये देख रहे हैं आप कि डायमीटर बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी 0.4 का डायमीटर हम लेंगे, ठीक है ना, और एंटर कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपका डायमीटर ना सेलेक्टेड हो तो यहाँ पे आपका डायमीटर लिखा हुआ आ रहा होगा और रेडियस पे सेलेक्टेड होगा, ठीक है ना। मैं डायमीटर पर काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक किया तो ये डायमीटर मेरे सामने आ गया, ठीक है ना। आपके पास आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे ना तो यहाँ पे आपका रेडियस ऑलरेडी ऑन होगा, यहाँ पे डायमीटर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आप ये कमांड यूज़ करने के बाद यहाँ पे डायमीटर को क्लिक करेंगे, ठीक है। डायमीटर को क्लिक करा और 0.4 मुझे चाहिए तो 0.4 को आपने एंटर किया, ठीक है ना। तो 0.4 की गैप की जो है ना ये हेलिक्स आ गई, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है ना। तो हम इसके टर्न्स बढ़ा देंगे। टर्न्स ये हैं कि कितनी है ना मड़ोड़ियाँ या गठ जिसके सामने आ जाए। डबल करके देख लेते हैं हम, 32, फिर भी कम है। टर्न्स को फिर क्लिक करेंगे और 52 करके देख लेंगे तो ये सही है,
काम चल जाएगा, ठीक है ना। और राइट क्लिक करके इसे एंटर कर दें, ठीक है ना। लेफ़्ट क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। अब इस पर पाइप की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पाइप की कमांड यूज़ करेंगे। मुझे वैसे ये टर्न्स कम लग रहे हैं लेकिन हम देख लेते हैं। सॉलिड पे गए, पाइप पे गए, डायमीटर पे क्लिक करें, ठीक है ना। और 0.5 सेलेक्ट कीजिए और एंटर, अगेन एंटर कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग का डायमीटर भी 0.5 और एंड का डायमीटर भी 0.5, और एंटर कर दीजिए, ठीक है। टर्न्स और बढ़ा देते हैं, सही नहीं लग रहा ये। हेलिक्स स्टार्ट ये और एंड ये, और टर्न्स को 62 और 0.5, 0.4 था ना, 0.4 या 0.3 कर दें, नहीं 0.4 सही था या 5 सही था, 0.4 कर दें इसको और एंटर कर दें। राइट क्लिक करें, 0.4 पे क्लिक करें और लेफ़्ट क्लिक करें, सॉरी लेफ़्ट क्लिक, और इसे ड्रैग करके कंट्रोल दबा के होल्ड करके इसको आप माउस को क्लिक करके ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। अगर आप इसे निकालना चाहें तो यहाँ पे गम बॉल आप ऑन करके इसे इस तरह ऊपर कर सकते हैं। मैं गम बॉल यूज़ नहीं करता, ठीक है ना। कंट्रोल होल्ड करके पाइप की कमांड यूज़ करेंगे, पहले से कमांड सेव हुई हुई है, ठीक है। 0.5 डायमीटर, ठीक है ना, और एंटर, राइट क्लिक, और ये हमने एक हेलिक्स नुमाया एक बना दी, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मिडल मिरर करेंगे इसको, ठीक है ना। इसे सेलेक्ट करके मिरर करके यहाँ का मिडल पकड़ के, जो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी मिरर करने के लिए दोनों का मिडल पकड़ना ज़रूरी है। इसका मिडल पकड़ के आपने शिफ्ट दबा के आपने इसको यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, ठीक है ना। अब बीच में खाली लग रहा है तो कुछ बुरा लग रहा है, ठीक है ना। तो हम फिर से इसका आईएसओ कर्व निकालेंगे बिल्कुल सेंटर में, ठीक है ना। अब हम हेलिक्स की कमांड यूज़ करेंगे, पहले हम पाइप यूज़ करेंगे। मुझे लग रहा है कि इस पर पाइप यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ ज़्यादा ही मोटा लग रहा है, कुछ थिन सा कुछ बनाएंगे, 0.3, ठीक है ना। अब इसी कर्व को यूज़ करके हम पाइप बनाएंगे, और सॉरी हेलिक्स कमांड यूज़ करेंगे, इसी कर्व को लेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट एक्सिस यहाँ पे, ठीक है ना, आल्ट को होल्ड करके, और एंड एक्सिस यहाँ पे, ठीक है ना। और ये 1 mm इसका साइज़ ले लेंगे, ठीक है ना। 1 mm बड़ा रखना है हमें, ठीक है ना। 1 mm इसका साइज़ रख लेंगे, और टर्न जो है कम कर देंगे, लाइक 48 देख लेते हैं 48 पे कैसा लग रहा है, और लेफ़्ट क्लिक करके इसे एंटर कर देंगे, ठीक है ना। और इसे ड्रैग करके ऊपर कर देंगे। इस पर पाइप यूज़ करते हैं 1 mm की डायमीटर दे के, ठीक है ना। स्टार्ट भी और एंड भी 1 mm, और एंटर एंटर एंटर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक ज़्यादा ही मोटा हो गया ये। हेलिक्स को सेलेक्ट कीजिए, अगेन पाइप यूज़ करें और 0.7 टाइप कीजिए, स्टार्ट भी एंड भी, एंटर एंटर एंटर, ठीक है ना। और ये कुछ सही लग रहा है, ठीक है ना। और ये हमने एक स्पाइरल पैटर्न नुमाया सा बना दिया है, ठीक है ना। ग्रुप कर देंगे सेलेक्ट करके, और इस नीचे वाले को भी सेलेक्ट करके हम कलर दे के यहाँ से ग्रुप कर देंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे, ठीक है ना। अब फ्लो अलोंग सरफेस यूज़ करके हम इसे अंगूठी में बनाने वाले हैं।
ठीक है ना। यहाँ से स्कोप ही नहीं लेने दें क्योंकि ये एग्जैक्टली जुड़ जाएगी बनने के बाद, ठीक है ना। अपनी यहाँ पे जो हमने सरफेस सबसे पहले बनाई थी ये खोलेंगे, ठीक है ना। और वो सरफेस जो हमने यूवीज़ बनाने के लिए बनाई थी, ठीक है ना, क्योंकि ये बेस सरफेस होगी हमारी, ठीक है ना, कर्व को कमांड को इस्तेमाल करने के लिए फ्लो अलोंग सरफेस, और ये होगी टारगेट सरफेस, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इस चीज़ का, ठीक है ना। हाइड करेंगे, ठीक है ना। जो मैश आपको फ्लो करना हो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिए, मेक श्योर कि कोई चीज़ अनसेलेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म में चले जाइए, आपके ये सेलेक्टेड होगा, सेकंड में चले जाइए, और फ्लो अलोंग कर्व भी सेम ही है लेकिन वो कर्व को इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको फ्लो अलोंग सरफेस बता रहा हूँ, तो ये फ्लो अलोंग सरफेस को आप है ना क्लिक कीजिए, ठीक है ना। अब वो बेस सरफेस मांग रहा है, ठीक है ना। बेस सरफेस हमने ये ग्रीन जो बनाई थी, ठीक है ना। तो ग्रीन सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो कोई भी सरफेस का कॉर्नर आपको पकड़ना है, मेक श्योर यू सेलेक्ट द कॉर्नर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे ग्रीन भी मौजूद है, तो इसका कॉर्नर आप पकड़ेंगे, ठीक है ना। और इसका कोना आप पकड़ेंगे, इसका कोना इसलिए कि ये यहाँ पे ये कर्व की लकीर बनी हुई है, तो ये दो सरफेस जुड़ के एक सरफेस बनाया, तो इसका कोना ये होता अगर हम इसको हाफ करते तो, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको कोना ढूंढना है, कोना ये भी है और इसका कोना ये भी है, तो ये कोना पकड़ा और सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। और टारगेट सरफेस हमें यहाँ पे फ्लो करवाना है इस मैश को, ठीक है ना, तो इसका कॉर्नर पकड़ा, ठीक है ना। और सेलेक्ट करके आप वेट कीजिए क्योंकि ये हैवी मैश है और ये थोड़ा टाइम लेगा और आपको फ्लो करके दे देगा। ये देखें, इसने फ़्लो तो कर दिया है लेकिन ये उल्टा फ़्लो किया हुआ है इसने, ठीक है ना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, नॉर्मल्स हमारे उल्टे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैट्रिक्स 9 पे नॉर्मल को सीधा करना, स्ट्रेट करना मुझे नहीं आता। ये एडवांस पॉलीगनल मॉडलिंग का फीचर है, नॉर्मल्स को अपोजिट साइड पे करना, ठीक है ना। मैं आगे जब आपको ब्लेंडर वगैरह दूसरे सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल्स को किस तरह सीधा करते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास ये मसला आया है तो ये कोई बड़ा ज़्यादा मसला नहीं है, अंडू करें कंट्रोल Z दबा के, ठीक है ना। ये जो मैश है टोटल, ठीक है ना, जो हमने ग्रुप किया हुआ है इसको अगेन ग्रुप कर दें, ये वाला ग्रुप नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना, सबको ग्रुप कर दें। और बस यहाँ से जो है ना इसको रोटेट करके आपको उसको उल्टी साइड पे ले आए, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो फ्लो अलोंग सरफेस किया तो इसका डायरेक्शन जो था वो नीचे की तरफ था, तो यहाँ पे इसने फ्लो करके दे दिया है। तो हमें यहाँ ये मैश को रोटेट करना है ताकि ये ऊपर की साइड पे यहाँ पे ये फ्लो करके दे, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो है ये यहाँ का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना। इसको तो हम रोटेट नहीं कर सकते, हम इसे रोटेट ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो रोटेट करने के लिए थ्रू फिंगर से हमें दिख रहा है, ठीक है ना, साइड फिंगर भी है, लुकिंग डाउन भी है, लेकिन ज़्यादा हमारा काम जो है जो हमें नज़र आए कॉपी करने के लिए, रोटेट करने के लिए, वो थ्रू फिंगर पे जाने के बाद है, ठीक है ना। थ्रू फिंगर से हमें सबसे ज़्यादा इजीली हम इसे रोटेट कर पाएंगे अपने इस डायरेक्शन पे। तो कंट्रोल R या रोटेट की कमांड लें, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ रोटेशन मांग रहा है, मैट्रिक्स में सेंटर बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको मिरर का बताया था कि मिरर का किस तरह सेंटर पकड़ के आपने मिरर को अगली साइड पे किया है, इसी तरह इसका भी आप है ना पॉइंट पकड़ें मिडल का, ठीक है ना। ये है मिडल इसका, ठीक है ना। मैं आल्ट को होल्ड किया हुआ है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो आपको आल्ट को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आल्ट इसका मिडल पकड़ के आप इसे रोटेट कर दें, ठीक है ना, शिफ्ट दबा के, और ये शिफ्ट दबा के इसको रोटेट कर दें और फिर सेम कमांड आप यूज़ करें, ठीक है ना। ये ग्रुप हुआ तो एक साथ सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। फ्लो अलोंग सरफेस और बेस सरफेस हमारी ये है क्योंकि ये उसके ऊपर है, ठीक है ना। और इसका कॉर्नर, ठीक है ना, टारगेट सरफेस का कॉर्नर, इस पर कॉर्नर आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मशीन पे है, हम शेडिट पे चले जाएंगे, ठीक है ना। इसका कॉर्नर हमने सेलेक्ट कर लिया और इसका कॉर्नर अगेन हम वेट करेंगे कि फ्लो हो जाए और इस बार ये स्ट्रेट आएगी, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे थोड़ा मैश हेवी हो जाएगा तो ये अटकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव पर राइट क्लिक करके मोड्स आते हैं व्यू पोर्ट्स के, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव पे और किसी पे भी थ्रू फिंगर पे भी और है ना
साइड व्यू पे भी। तो इस पर मशीन पे आप क्लिक करते हैं, मशीन पे वजाहत भी अच्छी होती है, ठीक है ना। ये मैच डेंश है, इस वजह से थोड़ा लोड ले रहा है। तो मशीन पे क्लिक कर देंगे और देखें किस तरह ये खूबसूरत करके आपने, इसको मैं हाइड कर देता हूँ सेलेक्ट करके, खूबसूरत तरीके की आपने एक है ना अंगूठी बना दी है। और ये पूरा एक कंप्लीट मैश है, ये वही सरफेस है जो फ्लो हुई, ठीक है ना। इसे आप डिलीट कर देंगे और ये देख रहे हैं मेरे भाइयों किस तरह ये एक है ना स्ट्रेट हमने है ना स्ट्रेट हमने एक है ना मैश पूरा बनाया। और इसको एक स्ट्रेट सरफेस को यूज़ करके हमने यहाँ पे फ़्लो किया। तो फ़्लो अलोंग सरफेस का मतलब यही है कि आप कुछ भी प्लेन ड्रॉ करें, कुछ भी प्लेन क्रिएट करें और उसको किसी भी तरह की सरफेस पे आप फ़्लो कर सकते हैं। मैंने ये मिसाल के तौर पे ये अंगूठी का सरफेस लिया जो पूरा राउंड है, इस पर मैंने फ़्लो कर दिया। इसकी जगह पे आप कोई है ना इस तरह की अगर आप है ना कोई ज़िग ज़ैग की कमांड बनाते हैं, ठीक है ना, ज़िग ज़ैग की कमांड भी अगर आप यूँ करके बनाते हैं और इसे आप इसे हाइड कर दें ताकि लोड कम हो, ठीक है ना। इसे आप एक्सट्रूड कर्व करके इसे आप अगर इस तरह की सरफेस बनाते हैं तो यहाँ पे भी फ़्लो हो जाएगी जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो समझाने का मतलब ये है कि कोई भी सरफेस पे आपको कोई चीज़ फ़्लो करनी हो जो स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट पे तो आप डायरेक्ट ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। और इस तरह अगर आप मैनुअली बनाने जाओगे तो कितना इसको रोटेट करोगे और कितना इसको पेज एडिट करके आप एडिट वगैरह करोगे। तो ये एक छोटी सी शॉर्टकट की कमांड दी है कि जो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे वो बन के यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी क्लास के साथ मैं अब इजाज़त मांगता हूँ, ठीक है ना। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं 3D मॉडलिंग, ठीक है ना। और इसे मैं रेंडर करूँगा, रेंडर की मैं पूरा क्लास लाने वाला हूँ आगे जाके। सब इस पूरे कोर्स की जो आखिरी क्लास होगी वो रेंडर की होगी, ठीक है ना। इसलिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेंडर करके आप है ना अपने मैशेस का कलर दे के आप किस तरह आप है ना रेंडर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको रेंडर करूँगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं करूँगा, सिर्फ रिज़ल्ट आपको शो करूँगा कि रेंडर करने के बाद ये किस तरह नज़र आती है, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। इंशाल्लाह अगले क्लास के अंदर आप सबसे मुलाकात होती है।